नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। मेरा नाम है राजन नाही। दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं गुड़गांव सोना रोड क्रॉस रोड, जहां एक बहुत बड़ा मेगा फैशन शो हो रहा है। देश बल्कि विदेशों के कोने कोने से महिलाएं आई है, कोई दुबई से, कोई राजस्थान से, और डॉक्टर अदिति गवित्रीकर एक बड़ी भूमिका निभा रही है। फैशन शो करने की क्या वजह है, क्या रूपरेखा, क्या रणनीति है? डॉक्टर अदिति गवित्रीकर ने बताया मीडिया के माध्यम से कि वो महिला शक्तिकरण को मजबूत करना चाहती है, उनको आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि हमारे देश में बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ को। आइए उन महिलाओं से चर्चा करते हैं कि इस फैशन शो की उन्होंने क्या तैयारियां की, कैसा अनुभव रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन आया उनसे भी चर्चा करेंगे, और बाकी जो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जिन महिलाओं ने उनसे भी चर्चा करेंगे। और उन सबसे एक बात आवश्यक पूछेंगे कि ये श्रेय किसको देना चाहती है, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, या डॉक्टर अदिति गवित्रीकर को। और जजेस के तौर पर बॉलीवुड की जानी मानी रितु शिवपुरी जी, जिन्होंने आंखें वो अन्य फिल्मों में अभिनय करके लोगों को दिल जीता, विक्की मेहता जी, अंजलि जी और अन्य गणमान्य जजेस वहां मौजूद थे। जजेस से जब हमने बात करी तो जजेस का कहना था कि आज ऐसी सीट पे हम बैठे थे, कंफ्यूज थे, क्योंकि जितने भी मॉडल्स थी एक से बढ़कर एक हुनर और उनका संघर्ष और जो उन्होंने तैयारी की थी उनकी। तो लेके चलते हैं आपको गुड़गांव सोना रोड, जहां इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। क्या कुछ कहते हैं मॉडल्स, क्या कुछ कहते हैं आयोजक, और क्या कहती है टीम। बने रहे, देखते रहे सनसनी रिपोर्टर। पहले हम आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। जी, माय नेम इज सुनीता डिया। आई एम अ डॉक्टर, डांसर एंड अ मदर टू 3-year-old son. I'm from Rajasthan, but I've been living in the United States for last 10 years. इंसानों का इलाज करते करते फैशन की दुनिया में आने का या कोई प्रेरणा थी या कुछ प्री प्लान था या आने का कुछ योजना बना रखी थी पहले से? ऐसी कोई योजना नहीं बना रखी थी या प्लान नहीं था, बट जब डॉक्टर अदिति ने ये लॉन्च किया था मार्वेलस मिसेस इंडिया, तो आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. I wanted to experience the transformation that she promised us when we signed up, and it was definitely delivered. Thank you. आज आप फर्स्ट आए हैं तो किसका धन्यवाद करना चाहते हैं, फैमिली का या कोई फ्रेंड्स का, किसका? सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। वो घर पे हैं और मेरे 3 साल के बेटे का ध्यान रख रहे हैं, एंड उसकी वजह से मैं वो सब कुछ कर पाती हूँ। उसके बाद मैं डॉक्टर अदिति का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा मैरिड वुमेन के लिए एक पैजेंट लॉन्च किया, और हम सबको हमारे करियर और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और काफ़ी कुछ सीखने का मौका भी मिला। सो थैंक यू सो मच मार्वेलस मिसेस इंडिया टीम एंड डॉक्टर अदिति को। वही से आई है और आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आपने जो संघर्ष किया था उसमें सफलता भी मिल गई। तो इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं सफलता का क्रेडिट देना चाहूँगी मिस डॉक्टर अदिति को। डॉक्टर अदिति के वजह से ये सब हुआ है, उसके बिना ये सब नहीं होता। वेरी लवली प्लेटफॉर्म, वेरी एम्पावरिंग, and apart from that it was the MMI team, all the mentors who gave us very beautiful training sessions, and above all my family, my mom, my dad, my son and my husband. Thank you. इस शो को लेके कैसा एक्सपीरियंस रहा? इस शो को लेके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इट वॉज एन MMI फैमिली, पूरी फैमिली बन गई थी हमारी, एंड हर एक टाइम हम साथ में थे, एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। कंपटीशन हमारा खुद से था, इट वॉज नॉट विद ईच अदर बट विद, एंड एवरीबडी वर्क हार्ड फॉर इट। आई वांट टू कांग्रेचुलेट छाटवा है और मैं मुंबई से हूँ। जी, इतनी दूर से आप आए, पहले तो ये बताइए दिल्ली की ठंड कैसी लगी? बहुत ज़्यादा ठंड है जी। हम मुंबई वालों को यूज टू नहीं है ये इतनी ठंड से, सो बट दिस इज वेरी कोल्ड। अच्छा, दिल्ली के आज का शो का एक्सपीरियंस कैसा रहा और किसका धन्यवाद करना चाहती है, क्योंकि थर्ड आप आई है और बड़ा संघर्ष आपने किया है, घरेलू महिला होने के बावजूद भी आपने जो एक मिसाल दी है महिलाओं के नाम की, क्या कहना चाहिए? आई थिंक जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पे अगर भरोसा है तो आप कोई भी माउंटेन्स क्रॉस कर सकते, माउंटेन्स चढ़ सकते हो, रिवर्स क्रॉस कर सकते हो। जो मन लगाओगे जहाँ पे भी, इफ़ यू पुट योर हार्ट एंड माइंड टू समथिंग, यू विल बी एबल टू अचीव दैट। मैम, डॉक्टर अदिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जिन्होंने सारा कुछ? डॉक्टर अदिति को मैं स्पेशल थैंक यू कहूँगी, जो हमारे जैसे विमेन को ये प्लेटफॉर्म देती है, जो हम आकर अपना वॉइस करके हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं और वर्ल्ड को चेंज करने में हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
ये सभी सुनते हैं और लोग कहते हैं, बट इस पर किस तरीके से अमल किया जाता है, क्योंकि अमल तो होता नहीं है इस पर। तो आपको क्या लगता है कि कैसे इसको बढ़ावा दिया जाता है? अमल तो हो रहा है, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया तो ही पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया, तो अमल तो डेफिनेटली हो रहा है। हम शुरू कर सकते हैं अच्छे टीचर्स लाने के लिए और एजुकेशन थोड़ा ज़्यादा फ्री एंड कंपलसरी करने के लिए। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टार्ट एंड आई थिंक वी आर ऑलरेडी ऑन द राइट। जिस कुर्सी पे आप बैठे थे बड़ी दुविधा वाली कुर्सी थी और आपने न्याय भी निष्पक्ष होकर करा। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आज का जो फैशन शो है, घरेलू महिलाओं को जिस तरीके से मजबूत किया जा रहा है, उनकी प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है, डॉक्टर अदिति जी ने जो सूत्रधार भूमिका निभाई है, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो आप यहाँ हमारे साथ हैं। पहली बात तो ये फैशन शो नहीं था, ये एक पर्सनालिटी पैजेंट, पर्सनालिटी ब्यूटी पैजेंट, जहाँ पर औरतों की आंतरिक खूबसूरती को निखारा जाता है, उनकी सच्चाई को परखा जाता है और उनको सक्षम बनाया जाता है। और सारी औरतें जो यहाँ थी, उनकी क्षमता इतनी अच्छी थी कि वो ग्लोबल स्थान पर हिंदुस्तान नारी के तौर पे एक लीडर बन सके और मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इस फैशन शो का क्या असर पड़ता है समाज पर? ये जो पर्सनालिटी ब्यूटी पैजेंट है, उसमें जो हमारी छवि, हमारी प्रतिभा जो बाहर निकल के आती है कि औरत भी मर्दों से कुछ कम नहीं होती, वो मर्दों से ज़्यादा ही होती है। औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है या घर गृहस्थी चलाने की फैक्ट्री नहीं है। लीडर्स बन सकती हैं, औरतें क्रिएटिव बन सकती हैं, आर्टिस्ट बन सकती हैं और औरतों की दृष्टि के अनुसार। क्रॉसरोड्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। आई एम द बिजनेस हेड ऑफ क्रॉसरोड्स वेन्यूज़। मतलब हम लोग ये जर्नी, वी आर हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। ये मार्वलस मिसेस इंडिया इज़ अ गुड welcoming thing that has come up, and we expect and we wish marvelous. She's an inspiration to a lot of women, and इन्होंने जो ये पेजेंट अभी शुरू किया है, and I wish her all the success for that. आज की evening, yes, it's a very successful evening, and all these women out there are giving a lot of inspiration to all the women out there in the world, so बहुत अच्छी बात है that all these women that are coming from diverse backgrounds and are giving an inspiration to all the other women. Mumbai Dane, I'm from Mumbai. I came to Marvelous Mrs. India to unlock my inner confidence, to discover myself, and the experience was totally amazing with Dr. Aditi Govartikar and team. They have done a fabulous job. I'm deeply grateful to her for everything she has given us. Thank you. बहुत ही बेहतरीन रहा। सारे ही कंटेस्टेंट को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला है इस शो के द्वारा, और मुझे लगता है इस तरह के शो में हम लोग एक डेवलपमेंट होता है इमोशनल, मेंटल और सोशल तरीके से। तो ये शो बहुत ही अच्छा रहा है और बहुत ही कामयाब रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के लिए ये और भी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मैम, डॉक्टर अदिति के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया? बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है डॉक्टर अदिति, और मुझे लगता है कि बेहतरीन इंसान है। हम लोगों के शुरू से लेकर आखिरी तक हर सवालों का जवाब उनके पास था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने उनसे कुछ भी पूछा हो और वो कितनी भी थकी हुई हो, लेकिन वो हमेशा उसका आंसर देती थी, और हम लोगों को उन्होंने बहुत सिखाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया है। तो ये जर्नी बहुत ही अच्छी है, और मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए। बहुत ही अच्छे इंसान है। मैम, सबसे पहले मैं आप तीनों का परिचय जानना चाहूँगा। क्या नाम है और कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम निवेदिता है और मैं मुंबई से आई हूँ। जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कहना चाहिए? बहुत ही बढ़िया। जो भी हमें पहले से कहा गया था मार्वलस मिसेस इंडिया में जो हमको दिया जाएगा, वो एब्सोल्युटली वैसे का वैसा दिया गया, और मेरे लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस रहा है। आई एम वेरी हैप्पी विद इट। देवी जी, आपकी चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि जो आपने अपेक्षा रखी थी वो लगभग पूरी हो गई। कहाँ से आया और क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोनिका दत्त है। मैं मुंबई से आई हूँ। बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ, और
I didn't win anything, but then whatever I learned from Dr. Aditi, it's tremendous. So I'm very grateful to her. इस देश की बेटियों के लिए क्या संदेश है? इस देश की बेटियों के लिए यही संदेश है कि अपने आप में विश्वास रखें और अपने सपनों को पूरा करने की चाह रखें। जी, आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम सोनिया शर्मा है। मैं हिमाचल से हूँ, बट मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में पिछले 14 साल से हूँ। 3 देवियाँ सामने खड़ी है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म डॉक्टर अदिति ने रखा है फॉर ऑल द वुमेन टू बी कॉन्फिडेंट इन देयर ओन सेल्फ, और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपने आप में आत्मविश्वास। ऐसा लग रहा है कि राम और सीता की जोड़ी खड़ी हुई है और आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि जो आपकी धर्मपत्नी ने संघर्ष किया है, आपको परेशान भी किया वो कई बार, और आज लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट देख के आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई है वो डॉक्टर अदिति जी ने जो सूत्र बांधे, क्या कहना चाहेंगे आज के शो को लेकर? शो काफ़ी अच्छा था और अब चाहे जीते चाहे हारे जो मर्जी हो, लेकिन मेरी नज़रों में तो मेरी वाइफ बेस्ट थी। क्या कहना चाहिए मैम? अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, सीखने को बहुत कुछ मिला। हील में चलना आ गया, 3 इंचेस टॉलर हो गई हूँ दिसंबर से, और बहुत कुछ पता चला मॉडलिंग के बारे में, फैशन वर्ल्ड के बारे में। ओवरऑल बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा। तो आई वांटेड टू थैंक एवरीबडी, नोएना मैम स्पेशली जिन्होंने हमें रैंप वॉक करना सिखाया, मिकी मेहता जी जिन्होंने हमें होलिस्टिक चीज़ें बताई, एंड डॉक्टर अदिति फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। एंड आई थिंक इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जो मिसेज हैं, जो मैरिड वुमेन हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे वो अपने आप को शोकेस कर सकें, अपने टैलेंट बता सकें और अपनी आवाज़ सुन सकें। आपका ये मानना है कि ऐसे शो से नारी शक्तिकरण मजबूत होता है? हाँ जी, उन्हें एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है अपने टैलेंट्स को दिखाने के लिए, और उसके साथ साथ एक कॉन्फिडेंस भी। नेहा चंदन शिवे, आई एम फ्रॉम शिकागो। अच्छा, ये बताइए आपका ये फर्स्ट टाइम था, पहले भी आपने कभी रैप शो किए? जी, दिस वाज वेरी फर्स्ट टाइम। अच्छा, इससे पहले कभी कोई एक्सपीरियंस ऐसा किया नहीं था, बट दिस वाज वेरी वंडरफुल फॉर मी। जो आज आपको प्लेटफॉर्म मिला है, दीदी जी ने जो आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो आज कैसा विचार आ रहा है मन में और कैसा अनुभव हो रहा है, क्या कहना चाहिए? ये काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मेरा हमेशा से ख्वाब था कि मैं एक जगह पैजेंट, मॉडलिंग, फैशन ये सब कर पाऊँ, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकूँ, एंड आई गॉट दिस प्लेटफॉर्म। आई एम वेरी grateful to Dr. Aditi and marvelous Mrs. India team. They've done a wonderful job here. Thank you so much. किसका धन्यवाद करना चाहती हैं आप? मैं डेफिनेटली अपने फैमिली का धन्यवाद करना चाहूँगी, because they've been supporting me for every dream that I've pursued, every passion that I've gone for, and I'd like to thank this platform, Dr. Aditi again, for encouraging me to go forward and making sure that I participate and give a tremendous journey with wonderful mentors and great training from अपने आप में बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि मोदी साहब वहाँ के सांसद हैं और वो पवित्र स्थान है। इतने पवित्र स्थान से आप दिल्ली आई है और आप डॉक्टरी करते करते मॉडलिंग की दुनिया में कैसा आना हुआ, पहले तो इस पर रोशनी डाली। सो ये एक लाइफ टर्निंग मोमेंट है मेरे लिए। अगेन मैं डॉक्टर अदिति का तहे दिल से थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि स्टेज पे, प्लेटफॉर्म पे आके आई कैन शो द अदर साइड ऑफ मी। मेडिकल डॉक्टर हो के मरीज़ों का इलाज करना एक अलग बात है, पर फैशन इंडस्ट्री में आके, शादी के बाद में इस इंडस्ट्री में आके और कुछ डिफरेंट कर पाना, दैट इज़ होल डिफरेंट थिंग। मैं हूँ बनारस से ज़रूर, बट इंडिया में बहुत स्टेट्स घूमी हूँ, एंड पिछले 6-7 सालों से मैं यूएस में थी, अभी वापस इंडिया आई। सो मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म हर फीमेल के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो अपने आप को रिफाइन कर सके। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, 3 देवी आपके साथ खड़ी है, नारी शक्ति को आप मजबूत कर ही रही है जी। और आज का जो शो था अपने आप में एक बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि घरेलू महिलाएं लगभग अपने जीवन को उसी पे खो देती है, और उनको जिस स्थान पे आपने लाए, वो जो प्लेटफॉर्म आपने दिया है, क्या कहना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगी कि मार्वलस मिसेस इंडिया ये जो पैजेंट है, ये एक्चुअली
सिर्फ एक पैजेंट नहीं है, लेकिन ये एक नारी शक्ति को और बढ़ावा देने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन, एम्पावरमेंट, दिस इज़ माय मंत्रा फॉर दिस पैजेंट। और मैं यही चाहती हूँ कि मैरिड विमेन जो होती है वो अपने आप को ध्यान दे, सेल्फ केयर के लिए टाइम निकाले, एंड दीज गर्ल्स आर गोइंग टू टेक दैट मैसेज फॉरवर्ड और इंस्पायर करेंगी। उनके अलग अलग देशों से हैं, एक्चुअली है इंडियन बट दे आर ऑल ओवर। एक यूएस से है, एक यूएई से है, एंड दिस इज़ फ्रॉम आमची मुंबई। सो ये मैसेज स्प्रेड करेंगे कि अपने खुद का जो आइडेंटिटी होती है तो उसे भूलना नहीं है, उसे सक्षम करना है, रखना है, ताकि आप आपका और फैमिली का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से दे पाओ। तो यही रीज़न है कि मैंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है, एंड दीज आर माय 3 विनर्स। हमें पहले लगा कि इंडिया से ही कोने कोने से आ रहे हैं, तो आपने अंतर्राष्ट्रीय शो कर दिया है। खैर, अब अगला शो कब और कहाँ देखने को मिलेगा, और क्या थीम रहेगी? वो भी क्या नारी प्रधान पे रहेगा या नारी शक्ति को लेकर रहेगा? नारी शक्ति को लेकर ही रहेगा, लेकिन मेरा जो हस्बैंड्स है, मेन है, उनसे एक बहुत बड़ी कंप्लेन है कि आपकी जो महिलाएं हैं, आपकी वाइफ्स है, तो उनको बढ़ावा दीजिए, क्योंकि कई सारी पार्टिसिपेंट्स ऐसी रही हमारे साथ इस टाइम पे जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। उनको बहुत मन था, उनका मन था कि वो करे, लेकिन उनके हस्बैंड्स ने, उनके फैमिलीज़ ने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर उसका कोई ड्रीम है, बचपन का ड्रीम है, मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, रैंप में जाके पार्टिसिपेट करना चाहती थी, एक क्राउन पे के प्रिंसेस बनना चाहती थी, तो उसे आप सपोर्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे हम उनको एम्पावर ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो ये सबको, ऑल द मेन ऑफ इंडिया, ऑल द हस्बैंड्स, ब्रदर्स, फादर्स, आपको सबको मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उनको सपोर्ट करिए, ताकि एम्पावरमेंट को लेके हमारा देश है वो भी आगे बढ़ सके। मैम, जितनी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया आज इस इवेंट में, उनको लेकर क्या कहना चाहिए? जो पार्टिसिपेंट्स थी उन्होंने मेरा जॉब बहुत मुश्किल कर दिया था। एक टाइम पे तो मुझे ऐसे लगा था कि मैं ये हॉल छोड़ के चली जाऊँ, क्योंकि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये बहुत मुश्किल सवाल था। तो मैंने ये तो जजेस के ऊपर छोड़ दिया था, बिकॉज आई सेड आई कांट डू दिस। बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन है, दे हैव मैनेज देयर families, their social work, giving back to the society, and they are very, very strong by themselves, and I want them to inspire other women to take this platform. जी नेहा जी, क्या कहना चाहेगी? और अदिति जी ने जो आज महिला शक्ति को मजबूत वो करी रही है, और घरेलू महिलाओं को जो घर में से निकाल के जो आज का मिसेस फैशन शो हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप लिया है मैम ने, क्योंकि हम मिस इंडिया तो देखते हैं, लेकिन मिसेस इंडिया में जो आती हैं वो कहीं ना कहीं उनके एक मन के अंदर एक दबी हुई इच्छा होती है, जिसकी वजह से वो अब इस मिसेस बनने की कोशिश करती हैं वो। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो मैम ने आगे लेके आई, अदिति मैम हमारे लिए, और हम फीमेल्स ही हैं जो इसको आगे और अच्छे से शोकेस कर सकते हैं। अभी ये नेशनल लेवल पे, आगे इंटरनेशनल लेवल पे मैम लेके जाएंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन बहुत कुछ जो हमने इस जर्नी में सीखा है वो हमें बहुत आगे मैम, वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और आज घरेलू महिलाओं को जैसे नारी शक्तिकरण को मजबूत किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए आज के फैशन शो को लेकर, अदिति जी को लेकर क्या विचार है आपके? सो अदिति जी मेरी बहुत पुरानी सहेली हैं। शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बहुत इंटेलिजेंट हैं, डॉक्टर हैं खुद भी, एंड वो हमेशा औरतों को सपोर्ट करती हैं। वो ऐसी औरतों में से नहीं है जो दूसरी औरत को नीचा दिखाएं, या आपको पता ही है बहुत सारी औरतों को खुद को सपोर्ट नहीं करती। शी इज़ नॉट लाइक दैट। वो बहुत सपोर्टिव और बहुत अच्छी इंसान है, एंड शी इज़ अ वंडरफुल डॉक्टर ऑल्सो। मैं क्या कहूँगी कि उनसे अच्छा मिस वर्ल्ड रह चुकी है, शी इज़ ब्यूटिफुल, तो उनसे अच्छा कोई ये पैजेंट करने लायक है नहीं। आई थिंक ये वेरी सून विल बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट पैजेंट्स इन द कंट्री। पहली बार जो उन्होंने किया है, आई डोंट थिंक मैंने कभी, जो लोग 20 बार भी कर चुके हैं, इतना ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज मैंने कभी नहीं देखा। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर। 22 जनवरी को राम राज्य मंदिर बनने जा रहा है, देश की ऐतिहासिक दिवाली होगी। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को लेकर आपके अपने क्या विचार हैं? देखिए, बेटियां हमारे आगे की माएँ हैं, हमारे फ्यूचर की माँ बनेंगी। उनको अगर हम संभालेंगे तो हमारे आगे की जो पुश्ते हैं, जो हमारे आगे की जनरेशंस हैं,
उनको संभालने के लिए हमें पहले औरतों को संभालना है, बिकॉज अच्छी माएँ जो होती हैं वो अच्छे बच्चे पैदा करती हैं, अच्छी सीख देती हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्रोटेक्टेड गुड women who are strong, who are enterprising, who want to grow and who want to do well. So आज मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति पे क्या संदेश देना चाहिए? तो मकर संक्रांति पे बोलते हैं मीठा मीठा बोलिए. तो दुश्मनियाँ कम करिए, झगड़े कम करिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए. जितने अच्छे आपके विचार होंगे उतनी ही अच्छी एनर्जी आप अपने आप पे अट्रैक्ट करेंगे. और हमारी कंट्री वैसे ही बहुत सक्सेसफुल हो रही है. वी आर डूइंग सो वेल. सो लेट्स ऑल स्टे हैप्पी और न्यू ईयर में बहुत खुशियाँ मनाइए. आई होप दिस इज अ एक्सट्रीमली प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल ईयर फॉर ऑल ऑफ यू. लॉट्स ऑफ लव. वो जो वेशभूषा थी वो बड़ी अच्छी थी, और सबकी वेशभूषा आपने ही तैयार करी लगभग. और आज की जो आप कुर्सी थी वो बड़ी मुश्किल कुर्सी पे आज आपको बिठा दिया, जज की कुर्सी पे. आप दुविधा में पड़ गई. एक से एक महिलाएं जितनी थी सब खूबसूरत थी और सबने बड़ी मेहनत भी की थी. तो क्या कहना चाहिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या संदेश है महिलाओं के लिए? लोग ये प्लेटफॉर्म बनाया ही इसलिए गया है कि जितनी भी मैरिड वुमेन है वो स्टेज पे आएँ और अपना जो टैलेंट है अपने आप को वर्ल्ड को प्रेजेंट करें. सो आदिति इज़ अ वेरी क्लोज एसोसिएट. सो शी हैज़ बीन इन द पैजेंट इंडस्ट्री फ्रॉम सो मैनी ईयर्स and she's been a Mrs. World. So she's put together all this thought of bringing the best women from the world around all the country. Even there were participants from US. तो हर जगह से, दुनिया के हर कोने से लड़कियां यहाँ आई, शॉर्टलिस्ट हुई और उन्होंने अपना टैलेंट और अपनी खूबसूरती से दिखाया अपना जो भी आज का शोबिज़ था. बट इट वॉज अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट ज्यूरी डिसीजन टू सी हु इज़ द विनर, बिकॉज इतना टफ कंपटीशन था. पहले पूरे वर्ल्ड में से, पूरे इंडिया से वो 25 कंटेस्टेंट्स इकट्ठी करी गई. उसके बाद वी हैड टू डिक्लेयर 5 विनर्स. बट Aditi and Mrs. Marvelous India has done a beautiful job. Though I have been a fashion designer, मैंने सबके कपड़े बनाए हैं, but लड़कियों का confidence with their clothes, walk and everything came out beautifully. So we will like that और गर्ल्स ऐसे पेजेंट्स में अपनी एम्पावरमेंट के लिए अपने टैलेंट्स को दिखाने के लिए. मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारा इनॉग्रल मार्वेलस मिसेस इंडिया 2024 की शुरुआत जो हुई है बाय द वन एंड ओनली, हम सबकी फेवरेट, हम सबकी जान, रिनाउंड सुपर मॉडल एन एक्ट्रेस एंड आवर इनॉग्रल मिसेस वर्ल्ड अदिति गोवित्रिकर. उन्होंने शुरू किया है ये ब्यूटीफुल पैजेंट. तो मैं इतनी खुश हूँ आज, इसलिए खुश हूँ क्योंकि मुझे ये होस्ट करने का मौका मिला. एंड वी ऑल बीन बिग फैंस ऑफ डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर एंड एट द सेम टाइम वो इतना एम्पावर करती है और एनकरेज करती है लड़कियों को. एंड शी बीइंग अ मेंटोर इज़ अनबिलीवेबल. सो हैट्स ऑफ टू ऑल आवर 22 फाइनलिस्ट जो हमारे कंटेस्टेंट्स थे आज. एंड एट द सेम टाइम हमारी इनॉग्रल क्वींस आ गई हैं ऑफ मार्वेलस मिसेस इंडिया 2K24. मैम, जितनी महिलाओं ने आज पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में, जी, उनको लेकर क्या कहना चाहिए? माई गॉड, दे वर ऑल माइंड ब्लोइंग. इतनी टफ थी. हमारे ज्यूरी ऑन द हॉट सीट को तो बहुत मुश्किल हुई ऑन डिसाइडिंग द विनर. सो राइट फ्रॉम रितु शिवपुरी टू रीना ढाका, डॉक्टर मिकी मेहता और अंजलि सानी, they all had a very tough time, including Dr. Aditi Govitrikar, कि decide करें you know on the winners. and बहुत मुश्किल होता है, especially जब mentor इतनी amazing होना डॉक्टर आदिति हो, क्योंकि she herself is a professional doctor, one of the renowned supermodels and plus the first lady जो Mrs. India जीत कर crown ले आई of Mrs. World. so बहुत बहुत amazing लगता है जब उन्हीं से mentorship और हमें grooming sessions मिलते हैं. इट इज़ एब्सोल्युटली आउट ऑफ द वर्ल्ड. और मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर आदिति की, क्योंकि मैं हमेशा से अदिति को कहते थे, हम सब कहते थे कि डॉक्टर आदिति आपका पैजेंट होना चाहिए. बिकॉज हाउ लकी विद दोज कंटेस्टेंट्स भी जो यू नो जिस तरह राइट फ्रॉम वॉकिंग द रैम्प से लेकर हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ टू द Q&A, यू नो सब में एस किस तरह रहने का और एट द सेम टाइम कौन से एंगल से यू नो यू जस्ट हैव टू लुक right into the eyes of the audience is only to be learned by her. और उन्हीं से सीखने का मौका मिले तो और क्या चाहिए. So it's really phenomenal. और ये spectacular evening थी. दिल्ली के सर्दी में, ठंड में we were feeling hot inside. ये तो ठंड अभी लग रही है शो के बाद.
और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, और जी इस सवाल का जवाब हम चाहेंगे कि आप पूरी ईमानदारी से दें। जी। और सवाल बड़ा ही गंभीर सवाल है कि आप इतनी खूबसूरत कैसे हैं? हाय हाय माशाल्लाह, सो काइंड। ये बहुत ही खूबसूरत सा कॉम्प्लीमेंट है, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स सो काइंड, आई मीन रियली रियली मीन्स अ लॉट। लेकिन आज सवेरे 5 बजे से निकली हूँ जयपुर होटल से, और 6 बजे से जयपुर एयरपोर्ट पे ही थी, और 6 बजे दिल्ली पहुंची हूँ बिकॉज ऑफ द डिले, फॉग की वजह से। बहुत डर था कि देर से पहुंच रही हूँ, बट बहुत बेमिसाल हो गया ये शो। और रियली इट्स एब्सोल्युटली डिवाइन ग्रेस बाय द वे, कि आपको लग रहा है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ। इट इज़ रियली डिवाइन ग्रेस, रब की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है मुझ पर। इट्स वेरी वेरी स्पेशल। और ये जो मेरा काम है, ये मेरी मोहब्बत है, मेरी पहली मोहब्बत है, मेरी चाहत है। इस साल 2024 में मेरे 3 फिल्म्स आ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम राइट फ्रॉम फिल्म फेयर से लेकर आईफा तक टू ऑस्कर्स, आई एम पार्ट ऑफ ऑल दीज ब्यूटिफुल ग्रैंड सेरेमनीज जो होती हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं। सो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी आप सबसे कि ये जो खूबसूरती है वो बस आपका नज़रिया है, बट आई एम ट्रूली थैंकफुल टू द डिवाइन। और मुझे सभी से इतना प्यार और इतनी मोहब्बत मिलती है, क्योंकि मेरी मोहब्बत मेरा एंकरिंग है, मेरा एमसिंग है जो मैं करती हूँ। सो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस वेरी लवली कॉम्प्लीमेंट। और मैंने सच में गंभीरता से कहा, दिल से कहा, और डिवाइन ग्रेस से कहा। शुक्रिया।